आइए रुख करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर ममता पर कथित हमले के मामले में चुनाव आयोग में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां पहुंच चुकी हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे की शिकायत करेंगी। बीजेपी का ममता पर झूठ बोलने का आरोप है। चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत करेगी टीएमसी इस पूरे ही मसले को लेकर, क्योंकि कल से ही जब ये पूरा मामला सामने आया, जब ममता बनर्जी घायल हुई, तो यही कहा उन्होंने कि साजिश के तहत उन पर जानबूझकर ये हमला किया गया है। और ऐसे में अब देखिए पूरा जो मसला है वो चुनाव आयोग पहुंच गया। चलिए सीधे हम रुख करेंगे, मेरे सहयोगी प्रशांत देव मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, पूरा मामला अब इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुका है। हालांकि कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भी मांगी गई है। क्या अपडेट है आपके पास? दोनों ही पार्टियां क्या कहती नजर आ रही है? देखिए, जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है ममता बनर्जी पे तथा कथित हमले को लेकर के, ममता बनर्जी ने कहा है कि उनको जानबूझ करके उन पर हमला किया गया है और उसके बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में टकराव की स्थिति बन रही है लगातार। तो इस बात को लेकर के, जो हमले की घटना है उसको लेकर के टीएमसी पार्टी के नेता थोड़ी देर में मिलने वाले हैं चुनाव आयोग से। और ये मैं बता दूं, चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल की यूनिट में कोलकाता में अपनी शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शिकायत दर्ज करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाए और जो टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा जो उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं उसकी बात भी चुनाव आयोग के सामने रखी जाएगी। तो ये बात अब संज्ञान ले लिया है चुनाव आयोग ने और इस पर चुनाव आयोग ने दो बड़े अधिकारियों से पश्चिम बंगाल के रिपोर्ट भी तलब की है। उसके बाद चुनाव आयोग जरूर ऐसा कुछ कदम उठाएगा जिससे ये टकराव की स्थिति न बने, इस पर किसी न किसी किस्म का कंट्रोल जरूर हो, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है चुनाव आयोग की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। और पहले दिन से जब इतना ज्यादा मारपीट, गुंडागर्दी और हत्या जैसी बातें अगर होंगी चुनाव में, तो चुनाव कैसे फ्री एंड फेयर हो सकता है? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है चुनाव आयोग के लिए और पार्टियों के लिए भी है। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जब लगने लगे तो एक तरीके से एक नई तरह की राजनीति आरोप प्रत्यारोप की पश्चिम बंगाल को में देखने को मिल रही है। और अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या रुख लेता है, क्या चुनाव आयोग को सख्त रुख लेगा इसमें, क्योंकि अभी पहले दौर का मतदान जो है 27 तारीख को होना है और उसके पहले अगर माहौल इतना वहां पर गर्म हो चुका है तो उसको ठंडा करने की जरूरत है, क्योंकि हिंसा न होने पाए। और ये आशंका पहले से जताई जा रही है और कि वहां पे हिंसा बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता, वहां की मुखिया, वहां की मुख्यमंत्री, अगर वो खुद कह रही हैं कि उन पर हमला हुआ है और उनको चोट आई है, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं में और ज्यादा गुस्सा आएगा, वो और ज्यादा काम बिगड़ने वाली स्थिति हो सकती है। तो ऐसे में टकराहट न हो तो कोई कदम जरूर उठाना चाहिए। इसी बाबत मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है। और दो बातें हैं, एक तो चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब की है, दूसरा टीएमसी के नेता और बीजेपी के नेता आज कोलकाता में थोड़ी देर में मिलने के लिए चुनाव आयोग के पास दोनों ही पार्टीज का जो प्रतिनिधिमंडल है वो पहुंचा। इस बीच एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर कथित हमले पर पूर्व मेदिनीपुर के डीएम विभू गोयल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ठीक तरह से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वहां पर भीड़ काफी थी, मीडिया ने कई वीडियोस दिखाए हैं और वीडियो देख रहे हैं और चश्मदीदों से बात करने के बाद ही पक्के तौर पर कुछ कह सकते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सुनिए। পরিষ্কার ভাবে কেউ কিছু দেখতে পারলো না, চেষ্টা করেছেন বাট ভিড় অনেকটা ছিল যার জন্য কেউ পরিষ্কারভাবে দেখতে পারলো না। আমি তাও সবাই লোকজন সঙ্গে নিজেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। কনক্লুসিভলি এখন কিছু বলা যাবে না। ভিডিওস আর ফটোগ্রাফ অনেকটা আসছে, মিডিয়া আপনিও কালকে অনেকটা দিয়েছেন, লোকজন আমাকেও দিচ্ছেন। একবার ভিডিও আর যতগুলো ফটো আছে, যতগুলো চশমদীদ কালকে লোকজন ছিলেন, ওটা অ্যানালাইজ করার পরে কিছু কনক্লুসিভলি বলতে পারি। देखिए प्रशांत, यहाँ पर डीएम भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले एनालिसिस किया जाएगा, चश्मदीदों से बात और जो वीडियो सामने आए हैं वो खंगाले जाएंगे, उसके बाद ही कोई कंक्लूजन निकाला जा सकता है।
देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है तो चुनाव आयोग हर चीज का वहां पे जिम्मेदार है, तो जाहिर सी बात है एक प्राथमिक जांच पड़ताल इसमें जरूर होगी। ममता बनर्जी के काफिले में कौन कौन लोग हैं उनसे पूछताछ होगी, खासकर ममता बनर्जी के जो गाड़ी के ड्राइवर थे उनसे पूछताछ होगी, उनके बयान लिए जाएंगे। और एक तस्वीर अगर आप पूछताछ करेंगे, तमाम वीडियो देखेंगे, तमाम बातें देखेंगे, उस चेन ऑफ सीक्वेंस इवेंट का जो सीक्वेंस आप मैच करेंगे तो बात पता चल जाती है कि सच्चाई क्या है। क्या वाकई किसी ने हमला किया है या फिर इसमें कोई राजनीति हो रही है। क्योंकि देखिए, काफिला मुख्यमंत्री का है, बहुत आपको सब पता है कि किसी भी मुख्यमंत्री का काफिला बहुत मजबूत होता है, बहुत जबरदस्त उसमें घेरा होता है। ऐसे में उन पर अगर हमला हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी कि बहुत बड़ी साजिश, गहरी साजिश के तहत अगर हमला हुआ है तो किया गया है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा। फिलहाल इसी को लेकर जांच चल रही है। डीएम कह रहे हैं कि अभी चश्मदीदों से बात की जाएगी, साथ ही साथ जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें खंगाला जाएगा, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रशांत हमारे साथ जुड़े थे, उनका बहुत शुक्रिया। वहीं देखिए, इस नंदीग्राम में हुई घटना के कुछ चश्मदीद भी सामने आए हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने ममता बनर्जी के दावों पर इस सवाल खड़े कर दिए। चश्मदीदों ने कहा कि ममता की गाड़ी की सड़क किनारे लगे खंबे से टक्कर हो गई थी, जिससे कि ममता बनर्जी को चोट लग गई थी। सुनिए क्या कुछ कहा